नमस्ते जी। महाभारत की इस कक्षा में हम द्रोण पर्व के 5वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि द्रोणाचार्य किस तरह पांडव सेना का संहार करते हैं और वो युधिष्ठिर को पकड़ना चाहते हैं। युधिष्ठिर पर वाण भी चलाते हैं, आक्रमण करते हैं। तो जिसको देखकर भीमसेन और उनके पीछे पीछे बहुत सारे पांचाल पांडव सेना के सभी जो सैनिक थे आने लगते हैं कि वो द्रोणाचार्य से युद्ध कर युधिष्ठिर को बचा सकें। पिछली बार हमने ये देखा था। आज इस कक्षा में हम देखेंगे कि भीमसेन भगदत्त से कैसे युद्ध करता है और उसको युद्ध में उसका वध कर देता है, उसके हाथी को भी मार देता है। और अर्जुन को देखेंगे किस तरह वो अपना पराक्रम दिखाते हैं और संशप्तकों का संहार कर देते हैं। आज इसको जानेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार जब सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, उस समय मेरे और कुंती के पराक्रमी पुत्रों ने आपस में किस प्रकार युद्ध किया? संजय बोले, राजन, इस प्रकार जब पांडव सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने हाथियों की सेना साथ लेकर स्वयं ही भीमसेन पर आक्रमण किया। जैसे हाथी से हाथी और सांड से सांड भिड़ जाता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन के ललकारने पर भीमसेन स्वयं ही हाथियों की सेना पर टूट पड़े। आदरणीय नरेश, कुंती पुत्र भीमसेन युद्ध में कुशल और बाहुबल से संपन्न हैं। उन्होंने थोड़ी ही देर में हाथियों की उस सेना को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार गज सेना का संहार करते हुए पवन पुत्र भीमसेन के पास आकर क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने उन्हें तीखे बाणों से बींध डाला। ये देख भीमसेन की आंखें खून के समान लाल हो गई। उन्होंने क्षण भर में राजा दुर्योधन का नाश करने की इच्छा से पंख युक्त पहने बाणों द्वारा उसे बींध डाला। आर्य भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को पीड़ित होते देख क्षोभ में डालने की इच्छा से मतवाले हाथी पर बैठे हुए राजा अंक उनका सामना करने के लिए आगे। वह गजराज मेघ के समान गर्जना करने वाला था। उसे अपनी ओर आते देख भीमसेन ने उसके कुंभ स्थल में नाराजों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। भीमसेन का नाराज बाण उस हाथी के शरीर को चीर कर पृथ्वी में समा गया। इससे वह गजराज वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वे मल्लेच्छ जातीय राजा अंक हाथी से अलग नहीं हुआ था। उस हाथी के साथ साथ वह नीचे गिरना ही चाहता था कि शीघ्रकारी भीमसेन ने एक भल के द्वारा उसका सिर काट लिया। उस वीर के धाराशायी होते ही उसकी वह सारी सेना भागने लगी। घोड़े, हाथी और रथ सभी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काटने लगे। वह सेना अपने ही पैदल सैनिकों को रौंदते हुए भाग रही थी। इस प्रकार उन सेनाओं के व्यूह भंग होने और चारों ओर भागने पर प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने अपने हाथी के द्वारा भीमसेन पर आक्रमण किया। वह गजराज अपने 2 पैरों और सिकोड़ी हुई सूंड के द्वारा सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा
उस हाथी के नेत्र सब ओर घूम रहे थे। वह क्रोध में भरकर पांडु पुत्र भीमसेन को मानो मथ डालेगा। इस भाव से भीमसेन के रथ की ओर दौड़ा और उसे घोड़ों से ही पूर्ण रूप से तोड़ फोड़ डाला। आर्य उस समय सारी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। उस समय सबके मुख से यही बात निकल रही थी, ओहो, इस हाथी ने भीमसेन को मार डाला, ये कितनी बुरी बात है। उस समय राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को मारा गया जानकर पांचाल देशीय सैनिकों को साथ ले भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया। तत्पश्चात पांडव योद्धा उस गजराज को शीघ्रता पूर्वक मार डालने की इच्छा से भैरव गर्जना करते हुए अपने बाणों की वर्षा द्वारा उसे सींचने लगे। अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने 12, युयुत्सु ने 10 और द्रौपदी के पुत्रों एवं दृष्टकेतु ने 3-3 बाणों से भगदत्त के उस हाथी को घायल कर दिया। महावत के कौशल और प्रयत्न से प्रेरित होकर वह हाथी शत्रुओं के बाणों से पीड़ित होने पर भी उन विपक्षियों को दाएं बाएं उठा उठा कर फेंकने लगा। जैसे बाज पक्षी के चंगुल में फंसे हुए अथवा उसके आक्रमण से भयभीत हुए कौओं में शीघ्र ही कांव कांव का कोलाहल होने लगता है, उसी प्रकार पांडव योद्धाओं का आर्तनाद जोर जोर से सुनाई दे रहा था। भगदत्त के विचित्र रूप से युद्ध करते समय वहां धूल उड़ती देख तथा हाथी के चिंगाड़ने का शब्द सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, राजा भगदत्त अपने हाथी पर आरूढ़ हो जिस उतावली के साथ युद्ध के लिए निकले हैं उससे जान पड़ता है निश्चय ही ये महान कोलाहल उन्हीं का है। मेरा तो ये विश्वास है कि वे युद्ध में इंद्र से कम नहीं हैं। भगदत्त हाथी की सवारी में कुशल तथा गजारोही योद्धाओं में इस पृथ्वी पर सबसे प्रधान है। हे अनग, वह संपूर्ण शस्त्रों के आघात और अग्नि के स्पर्श को भी सह सकने वाला है। आज वह अकेला ही समस्त पांडव सेना का विनाश कर डालेगा। हम दोनों के अतिरिक्त कोई उसे बाधा देने में समर्थ नहीं है। अतः आप शीघ्रता पूर्वक वहीं चलिए जहाँ प्राग ज्योतिषन नरेश भगदत्त विद्यमान है। सव्य साची अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण उसके रथ को उस स्थान पर ले चले जहाँ भगदत्त पांडव सेना का संहार कर रहे थे। अर्जुन को भगदत्त की ओर प्रस्थान करते देख पीछे से 14 शस्त्र संशप्त महारथी उन्हें ललकारते हुए चढ़ आए। पांडु नंदन अर्जुन एक बार दुविधा में पड़कर चंचल हो गए थे, तथापि नरेश नरश्रेष्ठ संशप्तक वीरों के वध का निश्चय करके उन्होंने उस दुविधा को बुला दिया। राजन तदंतर संशप्तक महारथियों ने झुकी हुई गांठ वाले सैकड़ों शस्त्रवानों की वर्षा की। महाराज, उस समय ना तो कुंती पुत्र अर्जुन, ना जनार्दन कृष्ण, ना घोड़े, ना रथ ही दिखाई देते थे। सब के सब वहां बाणों से ढक गए थे। उस अवस्था में श्री कृष्ण पसीने पसीने हो गए, उन पर मोह छा गया। ये देख अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र से उन सब वीरों व बाणों को अधिकांश में नष्ट कर दिया। सैकड़ों बुझाएं, बाण, प्रत्यंचा और धनुष सहित कट गई। ध्वज, घोड़े, सारथी और रथी सभी धाराशायी हो गए। इंद्र के समान अर्जुन का वह पराक्रम देख श्री कृष्ण अत्यंत आश्चर्य में पड़कर हाथ जोड़े हुए बोले,
पार्थ, मेरा ऐसा विश्वास है कि आज रणभूमि में तुमने जो कार्य किया है वह इंद्र, यम और कुबेर के लिए भी दुष्कर है। इस युद्ध में मैंने सैकड़ों और सहस्त्रों संशप्तक महारथियों को एक साथ ही गिरते देखा है। इस प्रकार हमने अर्जुन का बाहुबल देखा कि किस तरह उन्होंने ब्रह्मास्त्र से संशप्तक जो सब सैनिक थे, सैकड़ों शस्त्रों सैनिकों को एक ही साथ मार गिराते हैं। इस प्रकार वहां खड़े हुए संशप्तक योद्धाओं में से अधिकांश का वध करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अब भगदत्त के पास चलिए। तब द्रोणाचार्य की सेना के समीप आने के इच्छुक अर्जुन के सुवर्ण भूषित एवं मन के समान वेगशाली घोड़ों को श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की सेना तक पहुंचने के लिए हाँका। द्रोणाचार्य द्वारा सताए हुए अपने भाइयों के पास जाते हुए कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को भाइयों सहित सुशर्मा ने युद्ध की इच्छा से ललकारा और पीछे से उन पर आक्रमण किया। तब श्वेत वाहन अर्जुन ने अपराजित श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे अच्युत, भाइयों सहित ये सुशर्मा मुझे पुण्य युद्ध के लिए बुला रहा है। उधर उत्तर दिशा की ओर अपनी सेना का विनाश किया जा रहा है। मधुसूदन, इन संशप्तों ने आज मेरे मन को दुविधा में डाल दिया है। क्या मैं संशप्तों का वध करूं अथवा शत्रुओं द्वारा पीड़ित अपने सैनिकों की रक्षा करूं? इस प्रकार मेरा मन संकल्प विकल्प के हिंडोले में झूल रहा है, ये आप जानते ही हैं। बताइए अब मेरे लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा? अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने अपने रथ को उसी ओर लटाया जिस ओर त्रिगर्तराज सुशर्मा उन पांडु कुमार को युद्ध के लिए ललकार रहा था। वहां पहुंचकर अर्जुन ने सुशर्मा को 7 बाणों से घायल करके 2 छुरों द्वारा उसके ध्वज और धनुष को काट डाला। साथ ही त्रिगर्तराज के भाई को भी 6 बाण मारकर अर्जुन ने उसे घोड़ों और सारथी सहित तुरंत यमलोक भेज दिया। तब सुशर्मा ने भी सर्प के समान आकृति वाली लोहे की बनी हुई एक शक्ति को अर्जुन पर चलाया तथा श्री कृष्ण पर तोमर से प्रहार किया। अर्जुन ने 3 बाणों द्वारा शक्ति और 3 बाणों द्वारा तोमर को काटकर सुशर्मा को अपने बाण समूह द्वारा मोहित करके पीछे लौटा दिया। राजन, अर्जुन ने बाणों की वर्षा से कौरव सेना को आच्छादित करते हुए गरुड़ के समान वेग से भगदत्त पर आक्रमण किया। जैसे 60 वर्ष का मदस्त्रावी हाथी क्रोध में भरकर नरकुलों के वन को रौंद कर धूल में मिला देता है, वैसे ही प्रयत्नशील पार्थ ने आपकी सेना को मटिया मेट कर दिया। उस कौरव सेना के मथे जाने पर राजा भगदत्त ने उस सुप्रतीक हाथी के द्वारा सहसा धनंजय पर आक्रमण किया। तब अर्जुन ने राजा भगदत्त का धनुष काटकर उसके अनुचरों को भी मार डाला और लाड़ लड़ाते हुए से उनके साथ युद्ध आरंभ किया। भगदत्त ने सूर्य की किरणों के समान तीखे 14 तोमर चलाए, परंतु सव्य साचे अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर डाले। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने भारी वान वर्षा के द्वारा उस हाथी के कवच को काट डाला, जिससे वह कवच जीर्ण शीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा राजा भगदत्त के छत्र और ध्वज को काटकर मुस्कुराते हुए 10 बाणों द्वारा तुरंत ही उस पर्वतेश्वर को बींध डाला।
उन बाणों से घायल हो अत्यंत पीड़ित होकर भगदत्त ने वैष्णव वस्त्र प्रकट किया। उसने कुपित हो अपने अंकुश को ही वैष्णव वस्त्र से अभिमंत्रित करके पांडु नंदन अर्जुन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ वह अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, पार्थ, अब ये महान असुर उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसे मार डालो। महात्मा केशव के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र अर्जुन उसी समय भगदत्त पर सहसा पहनने वालों की वर्षा करने लगे। तदंतर महाबाहु महामना पार्थ ने बिना किसी घबराहट के हाथी के कुंभ स्थल में एक नाराज का प्रहार किया। वह नाराज उस हाथी के मस्तक पर पहुंचकर उसी प्रकार लगा जैसे वज्र पर्वत पर चोट करता है, जैसे सर्प बांबी में समा जाता है, उसी प्रकार वह बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख सहित समा गया। उस आघात से उस महान गजराज ने अपने अंगों को निश्चेष्ट करके दोनों दांत धरती पर टेक दिए और आर्त स्वर से चीत्कार करके प्राण त्याग दिए। हाथी के मारे जाने पर श्री कृष्ण ने गंडीवधारी अर्जुन से कहा, पार्थ, ये भगदत्त बहुत बड़ी अवस्था का है। इसके सारे बाल पक गए हैं और ललाट आदि अंगों में झुर्रियां पड़ जाने के कारण पलकें झपी रहने से इसकी आंखें प्राय बंद सी रहती है। ये शूरवीर तथा अत्यंत दुर्जय है। इसने अपने दोनों नेत्रों को खुला रखने के लिए पलकों को कपड़े की पट्टी से ललाट में बांध रखा है। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी अत्यंत छिन्न भिन्न कर दी। उस पट्टी के कटते ही भगदत्त की आंखें बंद से हो गई। फिर तो प्रतापी भगदत्त को सारा संसार अंधकार में प्रतीत होने लगा। उस समय झुकी हुई गांठ वाले एक अर्ध चंद्राकार बाण द्वारा पांडु नंदन अर्जुन ने राजा भगदत्त के वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। हृदय विदीर्ण हो जाने पर उस राजा भगदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाण त्याग दिए। भगदत्त के वध के पश्चात अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन शत्रुओं को अपनी फुर्ती दिखाते हुए कौरव सेना पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। महाराज, अर्जुन द्वारा मारी जाती हुई आपके पुत्र की विशाल सेना उसी प्रकार दो भागों में बट गई जैसे गंगा किसी विशाल पर्वत के समीप पहुंचकर दो धाराओं में विभक्त हो गई हो। राजन, किरीटधारी अर्जुन द्वारा पीड़ित हो आपकी सेना के कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पीछे जा छिपे और कितने ही सैनिक दुर्योधन के पास भाग गए। हाथी, घोड़ों और मनुष्यों पर अर्जुन दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। वे सब के सब पृथक पृथक एक ही बाण से घायल हो प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर युद्ध भूमि में विचरते हुए द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में प्रविष्ट होकर अपने तीखे बाणों द्वारा सहस्त्रों सैनिकों के पांव उखाड़ दिए। अद्भुत पराक्रम दिखाने वाले द्रोणाचार्य द्वारा जब उन सेनाओं का मंथन होने लगा, उस समय स्वयं सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोण के पास पहुंचकर उन्हें रोका। वहां द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध हुआ। उस युद्ध की कोई उपमा नहीं की जा सकती, ये मेरा निश्चित मत है।
उस युद्ध में शक्ति और खड्गों के घातक प्रहार हो रहे थे, फरसों से मार काट हो रही थी, तलवार खींचकर उसके द्वारा ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि जिसका कटु परिणाम प्रत्यक्ष सामने आ रहा था। कितने ही रथ टूट गए थे, ध्वज कट गए, छत्र पृथ्वी पर गिरा दिए गए और जुए खंडित हो गए। उन खंडित हुए आधे जुओं को देखकर ही घोड़े गतिवर गति से भाग रहे थे। हे भरतभूषण, दोनों ओर से सेनाएं अत्यंत आहत होकर रक्त से लथपथ हो एक दूसरे की ओर देख रही थी। इतने में ही भुवन भास्कर अस्ताचल को आ पहुंचे। फिर तो वे दोनों ही धीरे धीरे अपने शिविरों की ओर चल दिए। इस तरह आज हमने देखा कि किस तरह कितना भयंकर युद्ध होता है, किस तरह अर्जुन संशप्तों को मार गिराता है, किस तरह वो भगदत्त का वध करता है, कैसे कृष्ण रहस्य बताते हैं कि इसकी पलकें खुली हुई नहीं हैं, उसको खोलने के लिए उन्होंने पट्टी बांधी हुई है, और किस तरह अर्जुन बाण मारकर पट्टी को नीचे गिरा देता है और जो भगदत्त की आंखें बंद हो जाती है, किस तरह अर्जुन फिर बाण चलाकर उनको मार देता है। आज इस तरह हमने सारा भयंकर युद्ध देखा। आज इतना ही। वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे अभिमन्यु का पराक्रम देखेंगे और किस तरह ये जो कौरव सेना है कि उसका वध कर देते हैं अभिमन्यु का। तो अगली कक्षा में हम जानेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।